फेरना। और गाय बड़ी बड़ी समझदार जीव है, एक बार जाओ, कितनी भी भीड़ होगी गाय आपको पहचान लेगी अगर आप उसे प्रेम देते हो, क्योंकि वो प्रेम की भूखी है। कितनी ऐसी गौ माता है जब उनका ऑपरेशन हो रहा होता है, इलाज चल रहा होता, आंख से उनके आंसू बह रहे होते हैं, उनमें वो प्रेम को फील करने की क्षमता है, वो प्रेम मांगती है। इसलिए जाइए, अपने हाथ से सेवा करिए, गुड़ खिलाइए। लोग कहते हैं भाग्य कैसे बदले, हाथ की रेखाएं कैसे बदले। मैं आपको कोई लोभ तो नहीं दे रही, पर यह बात सत्य है, जब आप अपने हाथ पर गुड़ रख के गाय को खिलाएंगे ना, और गाय जब जीभ से आपकी हथेली को चाटेगी तो सारी भाग्य की रेखाएं बदल जाएंगी, रेखाएं गाय बदल देगी। एक गीता प्रेस की एक छोटी सी पुस्तक आती है, गौ सेवा के चमत्कार, कभी पढ़ के देखना, उसमें सब सच्ची घटना है, कैसे कैसे गौ माता ने किस किस पर कृपा करी, गौ सेवा करने से कैसे जीवन बदल गया। तो गाय कृष्ण की प्रिया है, उनकी सेवा सामर्थ्य अनुसार करिए। मैंने बीच में भी आपको कहा था, जिन जिन चीज़ों से गाय की हत्या हो रही है उन चीज़ों को मत उपयोग करिए, जिनसे बढ़ावा हो रहा है उन चीज़ों का उपयोग करिए। चमड़ा, प्लास्टिक, वर्क की भी सब आजकल तो सब जान ही चुके हैं, जो वर्क होता है उसमें भी गौ माता की आंतों के बीच में रख के उसको कूट पीट के बनाया जाता है। आप सब पढ़े लिखे हो, गूगल पे देख सकते हो कैसे बनता है, तो उससे बचें। जो जो चीज़ गाय के लिए हानिकारक है, खाने का कोई भी सामान प्लास्टिक की पन्नी में बंद करके न डालें, डाल भी रहे हैं तो उसको ऐसी स्थान पे डालें जहाँ गाय ना हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान आप रखेंगे तो इससे, मैं तो बस एक बात कहती हूँ, अगर आप गौ सेवा नहीं भी कर सकते ना, तो जो सेवा कर रहे हैं कम से कम उनका उत्साह बढ़ा दीजिए, ये भी किसी सेवा से कम नहीं। माफ करना पर हमें रोज सुनने को मिलता है, अरे धंधा बना रखा है, धंधा है इनका। तो मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, एक काम करो, ये धंधा आप भी चालू कर लो, आप भी शुरू कर लो। धंधा ही तो करना है, सारी दुनिया धंधा ही तो कर रही है कि हमारा घर चले। चलो आप धंधे के लिए भी सेवा शुरू कर लो, कम से कम आपके धंधे से 100 गाय जो कटने जा रही वो तो बचेंगी, अगर ये आपको धंधा लगता है तो। ऐसा मत समझना कि सेवा में लड्डू ही लड्डू मिलते हैं, जहर भी बहुत मिलता है, जहर खूब मिलता है, बदनामियां भी बहुत होती हैं। सेवा लोग चाहते हैं कि उनकी घर की गाय आए हॉस्पिटल में, और एहसान देखो उनका, फोन किया था हमने, आई नहीं अभी तक तुम्हारी गाड़ी। अरे तुम्हारी भी तो गाय है घर की, तुम भी तो ला सकते हो, एक वाहन करके क्या इतनी दूर नहीं ला सकते? अगर मुफ्त में इलाज हो रहा है, सब चारा पानी हो रहा है, लेकिन और फिर थोड़ा बहुत, अब भैया इंसान है, कोई गाड़ी पहुंचने में देर हो गई, कोई थोड़ा बहुत एम्बुलेंस, 4-5 एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही, सब बाहर व्यस्त है, तो फिर देखो सब जगह कहते घूमेंगे अरे सेवा वेवा कुछ नहीं, ऐसे ही करते हैं ये। पर चलो, कोई किसी के क्रेडिट देने से सेवा ना होती है, ना भाव रखना चाहिए। अच्छा बुरा हम जानते हैं कि कर रहे हैं या नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अच्छे काम कर रही हैं, हमें उन सब की उत्साह को बढ़ाना चाहिए। कमियां हर जगह होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती। आप बस इतना करिए, आजकल गौशालाओं में जो हम देखते हैं चारा नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं, वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ कोई भी लोकल लोग जो है वो जाते नहीं हैं, इसलिए संस्था वालों को लगता कोई आता नहीं, मन मर्जी कुछ भी करो। जब आप वहाँ जाने लगेंगे तो मजबूरन उनको सेवा करनी पड़ेगी, क्या उत्तर देंगे? नहीं तो। पर आप जाइए, तो आप खुद जाइए, वहाँ जा कर के सेवा करिए, सेवा देखिए, सेवा कराइए। तो ये 2 कार्य हैं, एक सेवा और भजन, ये दोनों एक दूसरे के ही अंग हैं, तो वो आप सब करिए। और आप सबको न्योता भी है, आप सब जरूर जब भी समय हो तो आप हमारे उस छोटे से सेवा धाम में जरूर पधारिए, अपने आँखों से, अपने हाथों से गौ माता की सेवा स्वयं करिए। यहाँ भी वैसे तो ज़्यादा मैं क्या बोलूँ,
पर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी सेवाएं गौ माता के प्रति भाव भी समर्पित किए हैं, उत्साह भी समर्पित किया है। सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यजमान परिवार अग्रवाल परिवार ने, बाबूजी ने भी गौ माता जिन एम्बुलेंस में आती हैं, उन्होंने भी एक गौ माता के लिए जो एम्बुलेंस भी समर्पित की है, उनका भी खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद। सेवा कार्य में जब सब समाज जुड़ता है तभी सेवा कार्य की, सेवा की जो यात्रा है वो आगे बढ़ती है। तो इन दो कथा की औषधियों को आप सबको संभाल के रखना है, सेवा और भजन। आइए सब हाथ जोड़ लेंगे और भागवत जी का जो विश्राम श्लोक है उसको सब साथ में मिलकर के पाठ करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। श्रीमद् भागवत जी इसी श्लोक के साथ विश्राम लेती है। नाम संकीर्तनम यश, जैसे मैंने कहा भागवत का जो सार है वो संकीर्तन नाम है, और वही भागवत जी कह रहे हैं नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम, सब पापों का नाश करने वाला हरि नाम संकीर्तन है, भगवान का नाम है, इसलिए उसे ही जपते रहें, उसे ही अपने जीवन का अंश बनाएं। यहाँ कायमगंज की इस धरती पर, जैसा मैं पहले दिन से ही मैंने कहा, अनेक महापुरुषों का आगमन हुआ है। संतों का जहाँ आगमन हो जाता है वो धरती, वो भूमि अपने आप में धन्य हो जाती है। उसी श्रृंखला में मुझे भी यहाँ आने का, कुछ अपनी वाणी बोलने का, भागवत जी के इस रसधारा में आप सबको स्नान कराने का अवसर प्राप्त हुआ। पहला जो इस कथा के निवेदक रहे श्री राम कथा समिति कायमगंज, जिन्होंने अपनी सेवाएं यहाँ प्रदान की, और इस कथा में जो मुख्य भूमिका, मुख्य यजमान की भूमिका अग्रवाल परिवार ने निभाई, हमारी माताजी श्री मिथिलेश अग्रवाल जी, हमारे बाबूजी सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, उनके छोटे भ्राता लक्ष्मी नारायण जी, उनकी माता मोनिका जी, उनकी बहनें, उनकी परिवार, उनके भाई बंधु रिश्तेदार नातेदार दोस्त इष्ट मित्र सभी लोग, सब ने जो अपना सहयोग, अपनी सेवा इस कथा में 7 दिन प्रदान की, एक बार पूरे अग्रवाल परिवार के लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन।
आप सब ऐसे ही पूरा परिवार सत् कार्यों में लगा रहे, भगवत कार्यों को आगे बढ़ाते रहे। मैं तो पहले भी कहा था कि ये प्रशंसा की पीठ तो नहीं है, पर जिनसे भी मेरा यहाँ मिलना हुआ है, सबने बाबूजी के कार्य की प्रशंसा ही की है कि आप न जाने समाज में कितने अधिक कार्य कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा था, शायद आपको याद हो जो पहले कथा में आए हैं, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या आप आनंद में जिए और क्या आपने आनंद वो दुनिया में बांटा। तो मुझे लगता है कि बाबूजी उन्हीं 2 प्रश्नों की तैयारी में जुटे हुए हैं कि उनका उत्तर 100% हाँ ही आना चाहिए। और धन दुनिया में बहुत लोगों के पास है, लेकिन उस धन को समाज सेवा में लगाना, भगवत कार्यों में लगाना, वही सच्ची मानवता। एक मानव ही तो है, हम मानव और पशु में यही तो भेद है। पशु अपनी अपनी सोच सकता है, पर केवल मानव है जो दूसरों की सोच सकता है। इसलिए मानवता को जीवित रखने के लिए आप एक बहुत बड़ा उदाहरण समाज में पेश कर रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना, आपको इतना सामर्थ्य दे, पूरे परिवार को इतना सामर्थ्य दे, लंबी आयु दे कि आप सब समाज की सेवा में ऐसे ही जुटे रहें। इस कथा में अपनी अपनी छोटी छोटी सेवाएं देने वाले, व्यवस्था, प्रसाद बांटना, हमारा ठहरना रहना, सबको खूब खूब आभार। इस कथा में आप सब श्रोता पधारे, इसलिए अपने लिए जोरदार तालियां। आपने बड़े शांत चित्त रह के, कोई भी बीच में डिस्टरबेंस नहीं, कोई आवाज़ नहीं, एकदम शांति से आपने कथा सुनी, बड़े भाव से सुनी, खूब आनंद आया आप सबके इस भक्ति भाव को देख करके। आप सब में मुझे आशीर्वाद देना आता नहीं, क्योंकि आशीर्वाद का मेरा सामर्थ्य भी नहीं है, मेरे पास कोई आशीर्वाद लायक शक्ति नहीं है। प्रार्थना है भागवत जी के चरणों में कि आप सबकी भक्ति खूब बढ़े, खूब बढ़े, खूब बढ़े,